चर्चा करेंगे दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए आप लोग जुड़िए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि काफ़ी से काफ़ी दोस्त इससे अपना जो है कि तैयारी को और मजबूती दे पाएंगे दोस्तों। इसी के साथ हम अब आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, झारखंड में जनजाति का अधिवास कब से माना जाता है दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल से ही रहा है। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि झारखंड में जनजाति का अधिवास कब से माना गया है? तो पूरा पाषाण काल से माना गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजाति की चर्चा मिलती है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथ में भी क्या होती है, इसकी जनजाति की चर्चा मिलती है। जैसे अथर्ववेद वगैरह में झारखंड के जनजाति को जो है वनवासी कहा जाता है, अर्थात आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि झारखंड में जनजाति को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो आप बता सकते हैं वनवासी कहा जाता है उसको, दूसरे नंबर में आदिवासी कहा जाता है, तीसरे नंबर में आदिम जनजाति कहा जाता है, चौथे नंबर में गिरिजन जैसे शब्द, गिरिजन यानी कि ये चार पांच शब्द जो हैं दोस्तों, इससे उनको पुकारा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका हो जाएगा आंसर आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिकाल से रहने वाले लोग दोस्तों, आदिकाल से रहने वाले लोग। भारतीय संविधान में जो है 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजाति को अधिसूचित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है जनजाति को अधिसूचित किया गया है, तो 342 किसके लिए है दोस्तों? जनजाति को अधिसूचित किया गया अनुच्छेद। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, झारखंड में बोलेगा कि कितनी जनजातियां हैं दोस्तों? तो 32। झारखंड में बोलेगा कितनी जनजातियां हैं दोस्तों? तो 32। और बोलेगा दोस्तों कि इसमें से जो है कितना आदिम जनजाति और कितना जनजाति है दोस्तों, जिसमें से 32 जनजाति में से 8 आदिम जनजाति है दोस्तों। रेस्ट आपका कितना बच जाता है दोस्तों? 24 जो है आपका जनजाति है दोस्तों, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो है दोस्तों, इस 32 जनजाति में पहले नंबर पर है संथाल, दूसरे नंबर पर है उरांव, तीसरे नंबर पर है मुंडा, चौथे नंबर पर है हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। झारखंड में 24 जनजातियां हैं, प्रमुख श्रेणी में आती है। झारखंड में वही अभी हम लोग बताएं आपको पहले, 24 जनजाति प्रमुख हैं, जिसमें से 8 जनजाति को जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें से आप देखिए बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, मालपहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और संथाल जनजाति में जो है कि सेवा विभाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो जवाई बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में सेवा विभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जवाई बापला कहा जाता है। तथा बिरहोर जनजाति में सेवा विभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में सेवा विभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, विनिमय विभाग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस विभाग को गोलट विभाग या अदला बदली विभाग के नाम से जाना जाता है। विनिमय विभाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गोलट विभाग के नाम से जाना जाता है, गोलट विभाग के नाम से जाना जाता है, या अदला बदली। इस विभाग यानी कि विनिमय विभाग के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है। यानी इधर से आप लड़का दीजिए, हम उधर से आपका लड़की ले रहे हैं, इधर से हम लड़की दे रहे हैं, उधर से आप लड़का दीजिए। इस तरह से विवाह किया जाता है दोस्तों। विनिमय विवाह जो है झारखंड की प्रमुख जनजातियां करती हैं दोस्तों। इसमें झारखंड की लगभग सभी जनजाति में यह विवाह प्रचलित है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला है कि संथाल में जो है विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलाइटी बापला। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलाइटी बापला कहा जाता है। तथा बिरहोर जनजाति में जो है
है बिरहोर जनजाति में जो है विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है, तो गोलहट बापला। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोलहट बापला। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हट विवाह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हट विवाह क्या है दोस्तों, इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर बस जाती है, यानी हट करने लगती है ना, हम जैबो तोहर घरा। तो हट विवाह क्या है दोस्तों, इस जनजाति के अंतर्गत एक लड़की ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है दोस्तों। प्रमुख जनजाति यानी किस जनजाति में हट विवाह है दोस्तों, संथाल जनजाति में होता है, मुंडा जनजाति में होता है, हो जनजाति में होता है, और बिरहोर जनजाति में जो है हट विवाह जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों हट विवाह। आगे चलते हैं दोस्तों, हो जनजाति के बारे में देखते हैं। हो जनजाति में जो है इस विवाह को अनादर विवाह अर्थात बिरहोर जनजाति में बोलो बापला कहा जाता है। हो जनजाति में इस विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों, हट विवाह को क्या कहा जाता है, तो अनादर विवाह कहा जाता है, तथा बिरहोर जनजाति में हट विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों, बोलो बापला कहा जाता है, बोलो बापला कहा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हरण विवाह। हरण विवाह क्या है, इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़के द्वारा एक लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है दोस्तों, उसको हरण विवाह कहते हैं। हरण विवाह के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आता है दोस्तों, उरांव जनजाति आता है, मुंडा जनजाति आता है, हो आता है, खड़िया आता है, बिरहोर आता है, सौरिया पहाड़िया आता है और भूमिज आता है। सौरिया पहाड़िया में जो है, सौरिया पहाड़िया में इस का प्रचलन सर्वाधिक है दोस्तों, यानी कि हरण विवाह जो है सौरिया पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलन है दोस्तों, क्योंकि सौरिया पहाड़िया पहाड़ में रहते हैं तो वहाँ पर हर लिया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं सपलायन विवाह क्या होता है दोस्तों, इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का व लड़की भाग कर विवाह कर सकते हैं, मतलब उसको कहते हैं सपलायन विवाह, मतलब भाग कर लड़का लड़की ये कर लेते हैं। इसमें सपलायन विवाह कौन कौन सी जनजाति करती है दोस्तों, मुंडा, खड़िया, बिरहोर जो है सपलायन विवाह करती है। अब देखते हैं दोस्तों विधवा विवाह क्या है, इस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। इसमें प्रमुख जनजाति है दोस्तों संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर, ये सब जो है दोस्तों, ये सब जो है क्या करते हैं, ये सब विधवा विवाह कर लेते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अब हम चर्चा करते हैं। अगला है आप लोगों के पास कुछ पॉइंट, झारखंड के जनजातियों में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं, जैसे कि अखाड़ा को क्या कहते हैं, अखाड़ा क्या कहलाता है दोस्तों, पंचायत स्थल होता है या नृत्य का मैदान को झारखंड में जनजातियों के पंचायत स्थल या नृत्य के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अखाड़ा कहा जाता है। झारखंड में जनजातियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। झारखंड में जो है शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्थान को क्या कहा जाता है, युवागिरी कहा जाता है, युवागिरी कहा जाता है दोस्तों। झारखंड में जनजाति के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है, युवागिरी। झारखंड में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सरना। झारखंड के जनजातियों के पंचायत और नृत्य मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, अखाड़ा कहा जाता है, जहाँ पंचायत होता है, नृत्य होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ताना भगत तथा सपाहुड़ सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले समूह को छोड़कर शेष जनजाति समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा इसमें से मांसाहारी नहीं होता है। ताना भगत तथा सपाहुड़ अर्थात जिसको कहते हैं सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले समूह जितने भी हैं, ये सब जो है शाकाहारी होते हैं दोस्तों। इन लोगों को छोड़कर जितने भी शेष जनजाति बच जाता है समाज हमारा, वह मांसाहारी समाज होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, जनजाति का प्राचीन धर्म क्या है दोस्तों, तो सरना है। जनजाति का प्राचीन धर्म क्या है दोस्तों, सरना धर्म है, जिसमें हेलो दोस्तों, एग्जाम तांडव आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, झारखंड जीके एंड जीएस। इसको बारी दर बारी दोस्तों पढ़ाते जाएंगे, हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए जाएंगे दोस्तों, और पूरा झारखंड ख़त्म करेंगे। और झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ही इसको हम रिवीजन भी करवाएंगे दोस्तों, अच्छे से याद भी करवाएंगे दोस्तों, और इसको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए डिस्क्राइब करते हैं झारखंड जीके को। तो झारखंड में अगर पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों पहले आपसे कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से माना जाता है, तो पूरा पाषाण काल से। झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से माना जाता है दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल आपको आंसर लगाना है। अब इसमें अगला है दोस्तों कि विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजाति की चर्चा मिलती है, यानी कि विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजाति की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजाति को
को क्या क्या किस किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो वनवासी कहा जाता है नंबर 1, दूसरे में इसको आदिवासी कहता है, आदिम कहता है, जाति कहता है, गरीजन कहता है, जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो आदिकाल से रहने वाले लोग होता है दोस्तों। भारतीय संविधान में जनजाति की जो है चर्चा कितने अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? तो 342 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा जो है जनजाति को कितने नंबर अनुच्छेद पे अधिसूचित किया गया है दोस्तों? तो 342। अगला देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के कुल कितने जनजाति निवास करती है दोस्तों? झारखंड में तो 32 जनजाति निवास करती है दोस्तों, जिसमें से 24 जनजाति हैं दोस्तों और 8 आदिम जनजाति है दोस्तों। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है दोस्तों? नंबर 1 पे अगर हम जो है कि बढ़ते हुए क्रम यानी घटते हुए क्रम में चले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर में है संथाल, दूसरे नंबर पर है उरांव, तीसरे नंबर पर है मुंडा और चौथे नंबर पर हो। इसी तरह से जनजाति का क्रम आगे 32 तक बढ़ता जाता है दोस्तों। झारखंड में जो है 24 जनजाति को जो है 2 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से 8 श्रेणी को जो है आदिम जनजाति कहा गया है दोस्तों और 24 जनजाति को जनजाति में रखा गया है दोस्तों। तो 8 ये आदिम जनजाति कौन कौन सा है दोस्तों, इसका हम लोग देखते हैं, परिचर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे पहले हम लोग पहरिया से आएंगे, तो देखिए पहले हो गया पहरिया, इसके बाद माल पहाड़िया, इसके बाद सौरिया पहाड़िया। 3 क्लियर हो गया दोस्तों, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। अब आते हैं दोस्तों ब वाले लेटर से, तो 3 हो गया, तो बिरहोर और बिरजिया, बिरहोर और बिरजिया और सबर, बिरहोर, बिरजिया और सबर। 6 जनजाति क्लियर हो गया दोस्तों। अगला चल लीजिए, तो कोरवा और असूर, कोरवा और असूर, कोरवा और असूर। इस तरह से आपको शायद जनजाति याद हो गई है दोस्तों, तो नहीं तो फिर से इसको हम एक बार आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। पहले हम याद करेंगे पहाड़िया वाला, यानी कि पहाड़ से रिलेटेड, हड़िया हड़िया वाला जो कहते हैं। तो पहला नंबर में पहाड़िया, दूसरा नंबर में याद रख लीजिए माल पहाड़िया, तीसरा नंबर में सौड़िया पहाड़िया। आप ब लेटर से याद करेंगे दोस्तों, बिरजिया, बिरहोर और सबर, बिरजिया, बिरहोर और सबर। 6 जनजाति है हो गया दोस्तों। अब 2 कौन कौन बचा है? तो 2 आपका बच गया कोरवा और असूर, कोरवा और असूर। चलिए आगे दोस्तों, आगे देखते हैं कि आदिम जनजाति की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पूर्वकालीन है तथा इसका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है और झूम कृषि पर आधारित है। चलिए तो हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से चर्चा करते हैं। आदिम जनजाति की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? कृषि पर, कृषि पूर्वकालीन पर आधारित थी तथा इसका जीवन यापन जो वहाँ पर जनजातियों का बीतता था, जो दोस्तों आपस में जो वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो वो आखेट क्या करते थे दोस्तों, शिकार क्या करते थे दोस्तों, और झूम कृषि क्या करते थे। अगला चलते हैं दोस्तों, झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन जो है कहाँ से माना जाता है दोस्तों? कैमूर की पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में जो है खड़िया और बिरहोर जनजाति का जो है आगमन कहाँ से माना जाता है दोस्तों? तो कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है, मतलब वो कैमूर पहाड़ियों से आए हुए थे। अगला चलते हैं दोस्तों, मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि यह जनजाति रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था। बोल दिया कि रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश करने वाला जनजाति कौन था? तो मुंडा। बोल दिया कैमूर पहाड़ी से कौन आया झारखंड में? तो बिरहोर और खड़िया, बिरहोर और खड़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में नागवंश की स्थापना जो है किसने किया था दोस्तों? मुंडा जनजाति ने किया था। झारखंड में जो है नागवंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला चलते हैं, मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। उरांव जनजाति जो है दक्षिण भारत के निवासी थे। उरांव जनजाति कहाँ थे? जो दूसरी जनजाति सर्वाधिक बड़ी जनजाति झारखंड की, तो उरांव जनजाति जो है वह दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए थे। उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए थे। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में है, जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई है। यानी उरांव जनजाति की एक शाखा कहाँ बसी है? राजमहल में, और दूसरी शाखा कहाँ बसी है दोस्तों? पलामू में।
अगला चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। झारखंड राज्य की जनजातियां जो है श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता रखती है। समानता रखते नहीं का मतलब है दोस्तों, यानी कि झारखंड की जो है जनजाति जो है वह श्रीलंका देश और ऑस्ट्रेलिया देश का जो वहाँ का जो मूल निवासी है उसी का गुण इसमें मिलता है, इसी को कहते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों। झारखंड के आदिवासी जो है प्रोटोस्लाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं, यानी कि बहुत सारे जनजाति जो है किससे संबंध रखते हैं? आदिवासी प्रोटोस्लाइड समूह से संबंध रखते हैं अपना। अगला चलते हैं दोस्तों कि जॉर्ज गेर्सन भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र की जनजाति को जो है ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ दो समूहों में विभाजित किया है। यानी कि जॉर्ज गेर्सन जो है ये क्या है दोस्तों? तो भाषा वैज्ञानिक, ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से भाषा वैज्ञानिक कौन है, तो आपको टिक लगाना है जॉर्ज गेर्सन है। तो ये जॉर्ज गेर्सन जो है झारखंड में जितने भी जनजाति हैं इसको भाषा के आधार पर, मतलब उसके बोली के आधार पर, मतलब वो भाषा जो बोलता है उस बोली के आधार पर अगर हम बांटे दोस्तों तो उसको दो भागों में बांटा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ऑस्ट्रिक और द्रविड़ याद रहेगा दोस्तों। लेकिन जनजातीय समूह में अगर बोला जाएगा प्रजाति समूह में कितने में बांटा गया है तो इसको भी आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी प्रोटोस्लाइड आप याद रखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों कि भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां जो है भाषा आधार पर जो है अधिकांश जनजाति जो है ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंध रखती है। भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजाति जो है दो भागों में बांटा गया दोस्तों, ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ियन या तो फिर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध जो है ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है और ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाले अधिकांश जनजाति दक्षिणी एशिया में निवास करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध जो है किससे है दोस्तों? तो कुड़ुक भाषा से। पूछेगा कि भाषाई विविधता के आधार पर अगर झारखंड की द्वितीय जनजाति उरांव का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कुड़ुक भाषा से है। किस भाषा परिवार में अलग हो जाएगा ऑस्ट्रो-एशियाटिक, लेकिन भाषा किस भाषा से है? तो कुड़ुक भाषा से। जबकि माल पहाड़िया और सोड़िया पहाड़िया जनजाति कैसी भाषा बोलती है दोस्तों? मालतो भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ समूह की भाषा है। यानी सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया कैसी भाषा बोलती है दोस्तों? तो मालतो भाषा बोलती है। और उरांव कैसी भाषा बोलती है दोस्तों? कुड़ुक भाषा बोलती है। और मालतो भाषा कैसा किस समूह से है दोस्तों? द्रविड़ समूह से है। अगला चलते हैं, से संबंधित है शेष जनजाति का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से। शेष जनजाति का संबंध एशियाटिक भाषा समूह से है। आगे चलते हैं दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में जनजाति यानी कुल जनजाति का अगर पूछा जाए दोस्तों की संख्या कितनी है तो आपका है दोस्तों 8645 042। जैसे मोबाइल नंबर है 242617, इस 7 अंक का मोबाइल नंबर झारखंड के जनजाति के बारे में याद रखिला। काबा हो 864502 है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है दोस्तों? 26.2% है। जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है दोस्तों? 26.2%। बहुत ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति झारखंड में निवास करती है? तो 26.2%। ठीक है, कुल जनसंख्या का झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवासी जो झारखंड में निवास करती है जनजाति में? तो 26.2%। अगर इसका कितना जनसंख्या है पूछेगा जनजाति का तो 864502। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या जो है, अगर आदिम जो 8 जनजाति था दोस्तों उसकी कुल संख्या अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा दोस्तों 29 23 59 है दोस्तों। कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? 29 23 59, यानी 6 अंक का है, आप याद रख लीजिएगा। 29 23 59 है दोस्तों, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है। यानी अगर पूछ देगा
कि झारखंड के कुल जनसंख्या में से आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो आप आंसर लगाओगे 0.88%, 0.88% दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों, कुल जनजातीय जनसंख्या का अगर पूछ दिया कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत, जनसंख्या पे नहीं, खाली जनजाति में से कितना प्रतिशत, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.38%। यानी पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, झारखंड में वर्तमान में झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजाति में से आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 3.38%। आप याद रख ले लीजिएगा दोस्तों, 3.38%। अगला चलते हैं, झारखंड के कुल जनजातीय आबादी को लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। अगर पूछ देगा आपसे कि शहर में झारखंड के लोग कितना रहे छे, मतलब कितना रहे छे दोस्तों, तो शहर में रहे छे 9% और ग्रामीण इलाका में रहे छे 91%। चलो अब पूछेगा अगला क्वेश्चन कि झारखंड का जनजातीय समाज का चित्रण कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है, वहाँ पर मतलब पिता का हर चीज़ चलता है। झारखंड के जनजाति में प्रायः जो है कैसा परिवार पाया जाता है? तो एकल परिवार की वहाँ पर व्यवस्था है, प्रायः एकल परिवार पाया जाता है। झारखंड की जनजाति में प्रायः किस प्रकार के परिवार पाई जाती है? तो एकल परिवार पाए जाते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं, झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त क्या है दोस्तों? है नहीं। झारखंड के जनजातीय समाज में जो है लिंग भेद की इजाज़त नहीं है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ की जनजातियाँ यानी झारखंड की जनजातियाँ विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत नाम है इसका, जैसे कीली हो गया, कुंडा हो गया, पारी हो गया, आदि नामों से इसके गोत्र को जाना जाता है वहाँ पर। आगे हम लोग विशेष रूप से इसमें चर्चा करेंगे आगे चल के, जनजाति के हर जनजाति जब पढ़ेंगे 32 जनजाति उसमें चर्चा करेंगे। अगला चलते हैं दोस्तों, जनजाति के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह अर्थात गोत्र चिन्ह होता है दोस्तों, जिसे टोटम कहा जाता है। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, यानी झारखंड के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक, यानी जितना भी गोत्र है प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक अर्थात गोत्र चिन्ह होता है, जिसको कहते हैं टोटम कहा जाता है दोस्तों। प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक प्रत्येक गोत्र चिन्ह प्राणी वृक्ष पदार्थ संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है यह गोत्र चिन्ह दोस्तों? चाहे वह प्राणी होता है, चाहे वह वृक्ष होता है अर्थात या पदार्थ होता है, यानी किसी एक को वो लोग अपना डिनोट करके रखते हैं। संबंधित होता है जिससे हानि पहुंचाना, जिसको हानि यानी जिसको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, अपने मानवीय क्रियाकलापों के हिसाब से उसको नहीं तोड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। क्षति पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है, यानी समाज उसको जो है क्षति पहुंचाने से वर्जित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यानी उसके गोत्र का जो चिन्ह होता है दोस्तों, उसको वो लोग अपना मानते हैं। उस पर हम लोग जब जनजाति आगे परिचर्चा करेंगे हर जनजाति, तो सबके बारे में फिर बताएंगे दोस्तों बारी बारी से। जनजाति के प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज के संतान मानते हैं। जितना भी जनजाति वहाँ पर है दोस्तों, वो लोग अपने आप को जो है एक विशिष्ट पूर्वज का संतान मानते हैं। पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जनजातियों में जो है क्या है दोस्तों, समगोत्रीय विवाह होता है? नहीं होता है। जनजाति जो है आपस में अपने सेम गोत्र में विवाह नहीं करते हैं दोस्तों। विवाह से पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में होता है? तो केवल बंजारा जनजाति में होता है। विवाह से पूर्व सगाई रिसेप्शनिस्ट जैसा किया जाता है दोस्तों, यानी कि अंगूठी रिंग सेरेमनी जो है किस जनजाति में होता है? केवल बंजारा जनजाति। यानी 32 जनजाति में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें सगाई की रस्म अर्थात अंगूठी वाली रस्म, अंगूठी पहनाने वाली रस्म होती है दोस्तों? तो केवल बंजारा जनजाति में होती है दोस्तों। अगला चलते हैं, सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है, लेकिन सिंदूर वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाते हैं सभी जनजाति, लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति है जो सिंदूर के स्थान पर सिर्फ जयमाला का प्रयोग करती है? जयमाला की प्रथा प्रचलित है, तो वो खोंड जनजाति है दोस्तों। यानी कि किस जनजाति में विवाह के समय जयमाला की प्रथा प्रचलित है दोस्तों? तो खोंड जनजाति में। अगला चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है। फिर से देखते हैं, जनजाति में जो है दोस्तों विवाह संबंधी कर्मकांड जो है पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है।
पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिन्हें पाहन, देउरी, नाये आदि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ जनजातियों में यानी कुछ जनजातियों में जो है ब्राह्मण द्वारा भी यह संपन्न कराया जाता है, कुछ जनजातियों में यह ब्राह्मण द्वारा भी संपन्न कराया जाता है। झारखंड की जनजातियों में सामान्यतः बाल विवाह की विवाह की प्रचलन नहीं है दोस्तों। झारखंड जनजाति में सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। झारखंड की जनजातियों में प्रमुख विवाह के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे आपका है, पहला है दोस्तों आपका क्रय विवाह। क्रय विवाह क्या होता है? इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता अर्थात अभिभावक को धन दिया जाता है। क्रय विवाह में क्या किया जाता है दोस्तों? वर पक्ष जो है वधु पक्ष के माता पिता था अभिभावक को धन देता है, यानी उसको लड़की लेने के बदले में उसको लेता है, लो पैसा लो। तो ये सब जो है क्रय विवाह किन किन जनजाति में पाया जाता है, चलिए याद रखते हैं हम लोग। वो संथाल में पाया जाता है, उरांव में पाया जाता है, हो में पाया जाता है, खड़िया में पाया जाता है, बिरोर में पाया जाता है और कवर में पाया जाता है। 2, 4, 2, 6 जनजाति याद रख लीजिए। संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरोर, कवर, खड़िया, बिरोर, कवर, खड़िया, बिरोर, कवर में जो है क्रय विवाह पाया जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला अर्थात खड़िया जनजाति में इसे असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में इसको सदर बापला कहा जाता है, तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला। चलिए दोस्तों, यानी आगे चलते हैं हम लोग। यानी कि संथाल जनजाति में जो है, संथाल जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सदाई बापला के नाम से, सदाई बापला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपका खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो असली विवाह के नाम से। बिरहोर जनजाति में जो है क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सदर बापला विवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सदर बापला विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मुंडा जनजाति में जो है क्रय विवाह के दौरान जो है दिए जाने वाले वधु मूल्य को कूरी गोनोंग कहते हैं। मतलब मुंडा जनजाति में जो है जो लड़की का पक्ष को जो पैसा दिया जाता है दोस्तों, उसको जो है उस वधु मूल्य को कूरी गोनोंग कहते हैं। मुंडा जनजाति में उसको कूरी गोनोंग कहते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों सेवा विवाह, ये क्या होता है? इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा जो है विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। सेवा विवाह मतलब सेवा करना, लड़का जाएगा सेवा करेगा, सेवा की जाती है। इसके अंतर्गत सेवा विवाह में कौन कौन सी जनजाति सेवा विवाह कराती है? तो संथाल जनजाति सेवा विवाह विश्वास करती है, उरांव जनजाति करता है, मुंडा जनजाति सेवा विवाह करता है, बिरहोर करता है, भूमिज करता है, कवर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस संथाल जनजाति में जो है सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो जवाई बापला कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि संथाल जनजाति में जो है सेवा विवाह को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो जवाई बापला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वही आपका जो है बिरहोर जनजाति में जो है सेवा विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। वही दोस्तों आपका बिरहोर जनजाति में जो है सेवा विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? किरिंग जवाई बापला कहा जाता है दोस्तों, किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। झारखंड के जनजातियों के पंचायत स्थल या नृत्य के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अखड़ा कहा जाता है। झारखंड के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सरना कहा जाता है। झारखंड में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? युवागिरी कहा जाता है। झारखंड में जो है दोस्तों ताना भगत और सापाहोड़ अर्थात जो कि सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले समूह जो है कैसे जनजाति किस प्रकार के दोस्तों? तो ये शाकाहारी हैं और शेष जितने भी जनजाति हैं दोस्तों झारखंड के वो हमारा मांसाहारी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है दोस्तों? प्राचीन धर्म जो है सरना है दोस्तों। जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है दोस्तों? जो सरना है दोस्तों, जिसमें क्या होता है? प्रकृति की पूजा की जाती है दोस्तों, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों। जनजातियों के पर्व त्यौहार सामान्यतः कृषि एवं प्रकृति से संबंध होते हैं दोस्तों। जनजातियों का पर्व त्यौहार सामान्यतः क्या होता है दोस्तों? कृषि एवं प्रकृति से संबंधित होते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं हम। झारखंड के अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता सूर्य हैं। झारखंड के अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता क्या है दोस्तों? सूर्य हैं, जिन्हें विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है दोस्तों, यानी सबको जलाया भी जाता है और सबको दफनाया भी जाता है। ईसाई उरांव यानी जो ईसाई उरांव बन गए हैं दोस्तों, वह शवों को अनिवार्यतः दफनाते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों हम लोग। झारखंड की
जनजाति का झारखंड की जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि कार्य है। इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन, पशुओं का शिकार करना, वनोत्पाद का संग्रह करना, शिल्पकारी कार्य, मजदूरी जैसे गतिविधि अपनाते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु यहाँ की जनजाति में जहाँ हाट का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी हाटिया लगता है, हाट लगता है, जानते हैं दोस्तों। झारखंड में हम झारखंडी हैं तो जानते ही हैं दोस्तों। राज्य की तूरी जनजाति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं तथा उस घर में पहुँचते हैं जहाँ हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या एक शिशु का जन्म हुआ हो। यह जनजाति अपने घरों की नर्म गीली मिट्टी को पेंट करने के लिए अपनी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। ये अपने घरों की जो है सजावट पौधे और पशु प्रजनन स्वरूपों में करते हैं। कहने का मतलब है तूरी जनजाति जो है जहाँ पर कोई आदमी मर जाता है या तो फिर कहीं पर बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ जन्म हुआ है, ये जनजाति जाके वहाँ पर जो है अपना प्रचलन करते हैं। कहने का मतलब अपना कला को दिखाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला है आपका आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा दोस्तों आप लोगों के समक्ष अगला टॉपिक जनजाति से ही रिलेटेड रहेगा। इसीलिए दोस्तों अपने शेयर में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हम झारखंड का अभी जो है मैथ भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, जीके जीएस भी पढ़ाएंगे दोस्तों, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे दोस्तों। जहाँ तक हो आप लोगों का हम सपोर्ट करेंगे दोस्तों निःशुल्क। मेरा पहले जो कमिटमेंट है दोस्तों कि आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा इस चैनल में बिना कोई 1 रुपया लिए दोस्तों, तो वैसा हम करेंगे दोस्तों। हम अपने वादा से पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। इस बार सिजल एग्ज़ाम को फोड़ डालना है दोस्तों, फोड़ डालना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।